आज का श्लोक समझ लो इस अध्याय का उपसंहार करने जा रहे हैं अर्जुन, ऐसा समझो। इस संपूर्ण अध्याय यानी विश्वरूप अध्याय में अर्जुन ने भगवान के बड़े सुंदर सुंदर रूप देखे, और वह सुंदर सुंदर रूप कैसे देखे? रुद्रादित्या बसो च शाध्या, भगवान के अंदर रुद्र, अदिति और भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, हमारे और तुम्हारे जैसे जो भूत है वह कैसे जा रहे हैं? जैसे काल की जिह्वा लपलपा रही है, उसमें लोग मरने के लिए जा रहे हैं, बुद्धि विनष्ट हो जा रही है, फिर भी गलत कर्म करते हुए चले जा रहे हैं। लेली यशेग्र समाना समन्तात, उस श्लोक को जरा तुम ध्यान करना। वहां पर भगवान काल के रूप में स्थित होकर के फिर आगे का श्लोक कहा, कालोस्मिलोक क्षयकृत प्रबुद्धा, हे अर्जुन मैं काल के रूप में स्थित होकर के लोक का क्षय करने के लिए आया। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो, करने वाला मैं हूं, सब मारे जा चुके हैं। अर्जुन ने इसके पहले कुछ श्लोकों में कहा, पितासि लोकस्य चराचरस्य, इस लोक इस संसार के आप ही पिता हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अर्जुन ने ये सब बातें कही, परंतु आज अर्जुन जो श्लोक कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं, अदृष्ट पूर्वम हर्षितोस्मि दृष्ट्वा। अदृष्ट पूर्वम, यह पूरा काल में, चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, किसी भी युग में यह रूप किसी को न दिखाया गया, परंतु दृष्टा हर्षितोस्मि, यह आपका विश्वरूप देख करके मैं बहुत हर्षित और बहुत प्रसन्न हूं, बहुत ही हर्षित हूं। मैंने च प्रव्यथितम मनो में, पर एक बात है भगवान समझ में नहीं आ रहा है। मैं मनहा, मैं मतलब मेरा, मैं मतलब मेरा या मह्यम, मेरा जो मन है ना, मेरा जो क्या है मन है, भय के द्वारा, किसके द्वारा? भय के द्वारा क्या हो रहा है? प्रव्यथित हो रहा है, डर रहा हूं। क्या आपका इतना कठिन रूप कैसे हो सकता है? आपको इतना कठिन रूप? हे भगवान, तदेव में दर्शय देव रूपम, हे भगवान आप वही रूप दिखाइए जो आप देवताओं को दिखाते हो, जो आप तपस्वी मुनियों को दिखाते हो। आप हमें यह विश्व रूप न दिखाएं। प्रसीद देवे स जगत निवास, हे जगत निवास, जगत के कण कण में रहने वाले जगत निवास, और हे देवेश, देवताओं के स्वामी आप प्रसन्न हैं अगर, तो मुझे क्या करें? यह जो मेरा मन जो अत्यंत प्रव्यथित है, उद्वेलित है, उसको शांत करने के लिए आप वही चतुर्भुज स्वरूप को दिखाएं। देखिए, अर्जुन भगवान के भक्त है ना, तो भक्त को डर ही नहीं लगना चाहिए, परंतु जब भगवान का उस तरह का रूप देखा, अर्जुन का हृदय पूरी तरीके से प्रव्यथित हो गया। भक्ति देखिए 9 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की? 9धा भक्ति होती है। और एक भक्ति होती है ज्ञान वाली, और एक भक्ति होती है आर्तनाद वाली, और एक भक्ति होती है जिज्ञासु वाली। कौन सी भक्ति होती है? जिज्ञासु वाली भक्ति में अभी हम क्या सोचते हैं कि भगवान इसी ब्रज क्षेत्र में रहे, और ब्रज क्षेत्र में जैसे एक छोटा बालक अपने माता के आंचल में छुप जाता है कुछ मित्रों के आने पर, श्रीदामा आदि के आने पर भगवान भी
क्या करते थे, छिप जाते थे। क्यों छिप जाते थे? क्योंकि लीला करने के लिए कि मैं हूं ही नहीं, है ना। एक बालक आप देखोगे छिप जाएगा और फिर देखेगा तो फिर खूब खिलखिला के हंसेगा। ऐसी सुमधुर लीला यहां पर की है। और दूसरा क्या है, कुछ ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान योग के द्वारा कैसे? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, इनके संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। और एक क्या है, भगवान की सेवा के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा। किसके द्वारा? जिसका भक्ति में मन नहीं लग रहा भाई, जो प्रभु के लिए रो नहीं सकता, जो भगवान के लिए आर्तनाद से चिंतन नहीं कर सकता, जो भगवान के स्वरूप की जिज्ञासा नहीं प्रकट कर सकता, वह मीमांसा दर्शन से चल करके, वह कर्मकांड से चल करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी कर्मकांड बाधक नहीं है, कर्मकांड भी ईश्वर को प्राप्त करवाने का एक साक्षी है। हम यज्ञ से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोक का यजन न करके, हम अपना यजन न करके, हम लोक कल्याण के लिए जब यज्ञ कर रहे होते हैं, वह भी ईश्वर की आराधना है। ठीक है, इसीलिए भगवान ने सभी के लिए अलग अलग कर्म प्रवृत्त किया है। हमें भगवान ने क्या पढ़ाया? भगवान वेद का अध्ययन कराया, तो हमारा कर्म उन्होंने पूर्व में निहित कर दिया कि आपको क्या करना है, भगवान वेद की सेवा और अपने ज्ञान से आप जो भी कर सकते हैं आप करें, आप मुझको ही प्राप्त होंगे। अब मैं सोचूं कि मैं तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूं तो मुझे ईश्वर नहीं प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको जो कर्म मिला है आप उससे ईश्वर को प्रसन्न करें, आपको ईश्वर मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य केवल यह है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा ईश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है और ईश्वर मिलता है। ज्ञान रूप में स्वयं वह ईश्वर विद्यमान है। आपने एक श्लोक सुना होगा, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षरम। वह अनादि है, वह अक्षर के रूप में है। तो अक्षर के रूप में ये गीता जी भी तो हैं, वेद भी तो है, वही पर ब्रह्म है। उसी ओंकार का भी हम उच्चारण करेंगे तब भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो आपने पढ़ा है उसका आप रोज वाचन करें, पढ़ें, तब भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और अर्जुन भगवान के रूप को देख करके अत्यंत अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। अदृष्ट पूर्वम हृषतोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम् प्रसीद देवे स जगन्निवास।